जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में ज़िला पुंछ का दौरा किया, जहां उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालिया गोलाबारी से मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात की। उन्होंने मुतासरा इलाकों का दौरा किया और लोगों के नुकसानात का जायज़ा लिया। महबूबा मुफ्ती ने पुंछ के लोगों से अपील की कि वो अमन और भाईचारे को बरकरार रखें और किसी भी तरह की इश्तियालंगी से बचें। तो मेरी सरकार से गुजारिश है, एक तो इनको जो है डिक्लेयर किया जाना चाहिए, शहीद हैं ये, तो इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। बिकॉज निहत्ते लोग थे, मासूम लोग थे, इनका ना जंग से लेना ना देना, ना उन्होंने जंग शुरू की, ना इनकी मर्जी से जंग हुई। दूसरा ये है कि जो मकान डिस्ट्रॉय हुए हैं, कम से कम 50 लाख रुपए मिलना चाहिए। जो मकान जिनके बिल्कुल तबाह हो गए हैं, जिनका रिपेयर है, उनका भी उसका कम से कम 50% मिलना चाहिए। और जितने भी हमारे लोग शहीद हुए हैं, उनको एक जॉब मिलनी चाहिए। कम से कम इतना तो मुझे लगता है, इतना तबाही के बाद कम से कम यहाँ के जो लोगों को इतनी मुसीबत देखनी पड़ी, क्योंकि घर में कोई नहीं है, गरीब लोग हैं, बेबस लोग हैं। जो घर का कमाने वाला था वो चला गया, तो अब कौन खाएगा। अभी मैंने देखा यहाँ जहाँ मैं गई, छोटे छोटे दो बच्चे हैं, ये जो सरदार भाई हैं हमारे, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके एक बेटा और बेटी, तो कौन कमाएगा उनके लिए। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि इसमें इनको बड़ी अच्छी तरह से रिहैबिलिटेशन पैकेज होना चाहिए। और कई जगह मैं सुरन कोर्ट में गई तो मुझे वहाँ शिकायत आई कि जिनका इंश्योरेंस है, उनको जेके बैंक इंश्योरेंस कहता है ये जंग थी, वॉर काम इंश्योरेंस, तो ये क्या कमाल है, ये कैसे चलेगा। तो बाकी जहां तक आप जानते हैं कि मैं जब से ये शुरू हो गया, मैंने पहले दिन से बोला है, जंग किसी मसले का हल नहीं है। क्योंकि जब जंग होती है तो ये शुरू तो हो जाती है, पर इससे हासिल कुछ नहीं होता है, बल्कि दोनों तरफ की हार हो जाती है। क्योंकि मासूम लोग दोनों तरफ से मारे जाते हैं। अगर यहाँ जैन और अरूबा मारी गई, 12 साल, अभी उनके 25 अप्रैल को उनका बर्थडे, 12 साल के हो गए। वहां मैंने देखा छोटा बच्चा 7 साल का, इर्तिजा अब्बास, छोटा सा 7 साल का, बड़ा खूबसूरत सा बच्चा, वो उसको भी यहाँ शेल लगा तो उसकी वो ऐसे होगा। तो मैं समझती हूँ ये बुरा है। मैं फिर कहना चाहती हूँ कि अभी जो हमारे मुल्क में और पाकिस्तान में एक सीज फायर हो गया है, तो ये इट शुड नॉट बी एन इवेंट। एक बार हो गया तो बस नहीं, इसको कायम रखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और इसमें दोनों मुल्कों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि दोबारा खुदा ना खास्ता इस किस्म के हालात ना हो जाए।